हाय एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल और बहुत 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 स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइस, जैसा एक्सपेक्टेशंस लगाया जा रहा था, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिल करने की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है और दो अच्छी खबर है आज मेरे पास में आपके लिए। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस, क्लासेस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं हो। ठीक है, अब बड़ी खबर क्या है मैं जानता हूं आप लोग भी काफी इंटरेस्टेड होंगे। हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं रिगार्डिंग आपके कंपार्टमेंट एग्जाम क्लास 10 12, ठीक है, सीबीएसई के। तो बच्चों यहां पे देखो, ये मैंने पहले ही कहा था कि पॉजिटिव चीजें आने की खबर है। ठीक है, हालांकि हम दोनों बातें बोल रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है बिकॉज जिस तरह से कल का केस अगर ले लिया जाए, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं, कल का केस अगर ले लिया जाए तो कोविड-19 के केसेस 45,000 50,000 आसपास से ऊपर जा रहा है पर डे। ठीक है, तो ये एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है तो सरकार किसी भी हालत में नहीं चाहेगी कि बच्चों के हेल्थ को दांव पे लगाया जाए, स्टेक पे लगाया जाए या उनके पेरेंट्स को, क्योंकि एक को भी अगर कोविड होता है तो पूरे फैमिली में, पूरे मोहल्ले में, पूरे एरिया में फैलने का खतरा बहुत तेजी से इसमें बन जाता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो बात क्या है, दो चीजें। 9th और 11th के जो बच्चे हैं, सीबीएसई ने एक अहम फैसला लिया है कि ये जो बच्चे हैं इनको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा चीज किया जा रहा है। ठीक है, मतलब 9th और 11th क्लास के बच्चे जो हैं, क्योंकि एग्जाम ये नहीं दे पा रहे हैं तो इनको अगले क्लास में बिना एग्जाम्स के प्रमोट करने का बात कर दिया गया है। और गौर कीजिएगा प्रमोट किन बेसिस पे किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बहुत खुश होंगे। ये प्रमोट किया जा रहा है जैसा हमने कहा था, हमने खुद अपनी बात ट्वीट करके पहुंचाई थी एचआरडी मिनिस्ट्री तक, सीबीएसई तक। ठीक है, उन्हीं को बेस बनाया गया है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। गौर कीजिए, 9th और 11th के बच्चों को किस आधार पर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा रहा है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पे उन्हें प्रमोट करने का आदेश सीबीएसई ने, जितने भी सीबीएसई से रिलेटेड स्कूल्स हैं, जुड़े हुए स्कूल्स हैं, सबको ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप बच्चों को प्रमोट कीजिए। ठीक है, अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या क्या आ जाता है? वही सब जो चीजें मैंने आपसे कहा था, प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क्स, जो भी चीजें हैं, इन नंबर्स के आधार पे बच्चों को अगले क्लास में प्रमोट करने का दिया गया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देखिए यहां पे सीबीएसई का क्या आदेश है, मैं एक बार आपके लिए पढ़ दे रहा हूं कि जो बच्चे किसी कारण से जो स्कूल के टेस्ट हैं वो पूरा नहीं कर पाए, उनके लिए ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था की जाए, पहला तो। ठीक है, साथ ही साथ में अगले क्लास में प्रमोट करने का आदेश इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक न्यूज तो पहले से था ही था कि 1st से क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उनको तो प्रमोट खैर करना ही करना था। ठीक है, तो यहां पे अब यहां पे गौर कीजिए कि आपके लिए फायदे की बात क्या है। बच्चों, आपके लिए फायदे की बात यह है कि सीबीएसई कहीं ना कहीं अब एडमिट कर रहा है कि जब एग्जाम लेना मुश्किल है तो जो असेसमेंट के आधार पर, इंटरनल असेसमेंट हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, इसके आधार पे कहीं ना कहीं बच्चों को प्रमोट करने का बात चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर ये कंडीशन है तो अब इस कंडीशन के आधार पर आप सोचो कि क्या हो सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है कि सीबीएसई किसी भी वक्त घोषणा कर दे कि एग्जाम कैंसिल। लेकिन इसी जगह पे मैं आप सभी बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ बच्चे कहीं एक्साइटमेंट में कुछ गलत फैसला ना ले लें। ठीक है, गलत फैसला इन द सेंस कि पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दें, तो वो भगवान भरोसे आपको नहीं बैठना है। हमारा चैनल शुरू से ये बात कह रहा है कि एग्जाम हो या ना हो, कैंसिल हो या ना हो, आपको अपना प्रिपरेशन में जारी रहना है, क्योंकि वैसे भी वो आपको फर्दर क्लासेस में आपको बिल्कुल सपोर्ट करने वाला है, काम देने वाला है, तो आप उसको क्यों छोड़ोगे? पहला चीज। ठीक है, अब यहां सेकंड चीज, जो सेकंड खुशखबरी है वो ये है कि ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाला जा चुका है। ठीक है, टू स्टॉप दिस कंपार्टमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम, अगर इसका जो पेटिशन डला है, ठीक है, वो नहीं भी होता तो भी मैं आपको बता दूं मुश्किल था। मैंने कल भी ये वीडियो डाला था, आप लोगों को मैंने कहा था, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था लाइव होने के लिए, तो मैं शाम को लाइव भी हुआ था 4 बजे। आज भी हम लाइव हो जाएंगे, नो इशू विद दैट। लेकिन पॉइंट यहां पे ये है गाइज कि जी मेंस के एग्जाम है, जी एडवांस्ड है, नीट है, जो प्रपोज्ड है सितंबर में लेने का, वो बच्चे अभी 1 महीना पहले से ही
पोस्टपोनमेंट की डिमांड करने लग गए हैं। अब तो ऐसा खतरा बनता नजर आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम्स पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो पूरी तरह से कैंसिल होने की स्थिति में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2-3 क्राइटेरिया बचेगा सीबीएसई के पास में, क्योंकि ये सामान्य स्थिति नहीं है। कोविड-19 का केस एक कॉमन कंडीशन नहीं है, तो कॉमन कंडीशन नहीं होने की वजह से कुछ नया कानून लाते हुए जनरल प्रमोशन सबको देने की बात की जाए, क्योंकि एक बार कंपार्टमेंट एग्जाम लेना मुश्किल है, दूसरी तीसरी बार तो बहुत मुश्किल है, वो तो भूल ही जाइए। ठीक है, अगर ये एग्जाम और डिले करता है सीबीएसई, मान लीजिए सीबीएसई लेना चाहता है और अगर ये और डिले करता है तो मुद्दा ये होगा कि बच्चों का 11th क्लास में एडमिशन का डेट्स जो है वो खत्म होता चला जाएगा, है ना। उनको ऐसे भी बहुत टेंशन हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस अपना एडमिशन के डेट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इशू एक बरकरार है। तो एक तो ये कानून में थोड़ा सा फेरबदल करके जनरल प्रमोशन का एक ऑप्शन हो सकता है, या तो जो हमने सजेस्ट किया था कि वो आपको सेकंड ओपिनियन लेंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए स्कूलों से, जिस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं आपके स्कूल से सेकंड ओपिनियन लिया जाएगा, साथ ही साथ में कुछ प्रोजेक्ट वर्क, कुछ असाइनमेंट दे करके उसका हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आपसे मांग करके ये कर लिया जाए। अगर इन सब में सीबीएसई नहीं करना चाहता है तो सीबीएसई के पास में सेंटर में तो बुला के एग्जाम लेने का बिल्कुल चांसेस नहीं है। वैसे भी अनलॉक स्टेज 3 के अंदर में अभी भी स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का निर्णय रखा गया है, अभी भी वो बंद ही रहेंगे और मुझे नहीं लगता है कि सितंबर में भी हाल फिलहाल खुलने के चांसेस होंगे, जितना मुझे लगता है, एज पर एज इट्स माई ओपिनियन, ओन ओपिनियन। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक ऑप्शन बचेगा जो हमने बहुत समय पहले कहा था, करीब 15-20 दिन पहले लगातार हम उस बात को उठा रहे थे कि वक्त आ चुका है कि सीबीएसई कुछ बड़े लोगों के साथ में बैठे, कुछ स्कॉलर्स के साथ में बैठे और एक नीति निर्धारण करने की बात आ गई है कि जो एग्जाम्स अभी कैंसिल हो रहे हैं इनको कहीं ना कहीं प्रॉक्टर्ड एग्जाम में कन्वर्ट किया जा सकता है, कुछ और चीज़ों के साथ में आया जा सकता है। प्रॉक्टर्ड एग्जाम क्या है, मैं आप लोगों को इसके लिए बिल्कुल अलग से एक चीज़ डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए अच्छी खबर यह है कि 9th और 11th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। जिस बेसिस पे किया गया वो बेसिस आप पे भी लागू हो सकता है बहुत ही आराम से, तो आप लोग चैन की सांस कुछ पल के लिए ले सकते हो। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, स्टिल इट इज अंडर कंसिडरेबल, ये अभी भी अंडर कंसिडरेबल सिचुएशन है। सीबीएसई अभी भी इसको थॉरली रिव्यू कर रहा है, पता नहीं कितना रिव्यू कर रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि रिव्यू करने का बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। सीबीएसई अगर तुरंत एक एक्शन पे आ जाता तो बच्चों का साल बच सकता था। तो एक तो वो है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डल चुका है, दूसरे भी जो हैं जो एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं, नीट के, जी के, ठीक है, और भी अदर हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना क्लेम कर ही रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में बचना चाहते हैं, बिकॉज कोविड एक ऐसा केस हो चुका है, ये एक ऐसा एक बीमारी है कि जिसमें कि सिर्फ आप एक मास्क, सैनिटाइज़र के दम पर आप इस बीमारी को नहीं पूरी तरह से जीत सकते। आपको पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना होगा, जो कि एग्ज़ाम्स के सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। आपने देखा केरला में क्या हुआ कि सिर्फ जब 600 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ तो सेंटर के बाहर में इतनी भीड़ हो चुकी थी, जिसका नतीजा निकला कि कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो अगर एक बड़े लेवल पे क्लास 10 12th का एग्जाम होता है तो फिर क्या सिनेरियो हो सकता है, ये आप सभी ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे बच्चों। अभी के लिए तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक है, कि 9th और 11th को प्रमोट कर दिया गया। साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी सरकार ने 34 साल बाद नई, भारत को एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिल गई है, शिक्षा नीति मिल चुकी है, ठीक है। और अब से HRD मिनिस्ट्री जिसको हम बोल रहे थे, अब उसका नाम बदल करके हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जिन चेंजेस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा बहुत जल्द। वीडियोस उसके ऊपर हम लाएंगे, जैसे कि 10+2 का जो सिस्टम था वो चेंज होकर के 5+3+3+4 का सिस्टम चेंज हो चुका है, कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। जो आपके बोर्ड सिस्टम होते थे वो सिस्टम में भी बदलाव लाए गए हैं। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, हम हर चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, बने रहेंगे हम आपके साथ में। लेकिन आप लोगों को भी कहीं जाना नहीं है, प्लीज़ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी हमें सख्त ज़रूरत है, तभी हम एक दूसरे की बातों को पहुंचा पाएंगे बड़े लेवल तक। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, सिर्फ सुन करके बैठो नहीं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इस वीडियो के लिंक को, हमारे अदर वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप पॉजिटिवली हमारे साथ हैं तो, ठीक है। बाद बाकी हम आपके साथ में लगातार बने रहेंगे। दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।